नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी वणकम, हेलो, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 10.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 13th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी सवाल नंबर 13 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है मेरे दोस्तों? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। अब कहोगे क्या था ये? बिल्कुल कुछ ना चीज तो दे रखी है यहाँ पे, बस सर्कमस्क्राइब का खेल चल रहा है, एक सप्लीमेंट्री को और ऐड कर दिया। कहना क्या चाह रहा है? तो चलो इस सवाल को फिगर पे समझते हैं। इत्मीनान से आराम से समझिएगा, थोड़ा सा घुमावदार है बट आंसर इजीली आप इसका निकाल दोगे। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, 3 या 5 मार्क के लिए आ सकता है। ये कहना ये चाह रहा है कि भैया पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल ले लो। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल मैं बना देती हूँ कि ये हो गया मेरा एक क्वाड्रिलेटरल कम लग रहा है ये, एक सेकेंड, ये ऐसे, थोड़ा इधर ऐसे, थोड़ा ऐसे, अब ठीक है, अब थोड़ा बेहतर क्वाड्रिलेटरल लग रहा है। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखो, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि सर्कल जो है वो किसी फिगर के अंदर है, और इस हिसाब से कि सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है वो उस फिगर की जो साइड्स हैं उनको टच करे, यानी स्पर्श रेखा जो है ना वो बनेगी। यहाँ पे सीधी सी बात इतनी है। सर्कमस्क्राइब में फिगर के अंदर सर्कल होता है, और एक जिसका उल्टा भी होता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका उल्टा क्या होता है। जिसमें फिगर सर्कल के अंदर हो, यानी ऐसे सर्कल है और उसके अंदर फिगर हो, उसको क्या बोलेंगे? बाहर को तो सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, सर्कमस्क्राइब हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसको बना देंगे सर्कल वाइज। आपको ये अपना सर्कल आ गए, इनको थोड़ा बढ़िया तरीके से इसमें सेट कर देंगे। आप भी अपने कंपास वम्पास को लेके इनको बढ़िया तरीके से बनाएं, ठीक है। नाउ दिस इज हियर, ये थोड़ा ज़्यादा बाहर गया, अब ठीक है, ठीक है। अब हर जगह सर्कमस्क्राइब हो रहा है, यानी टच हो रहा है। अब इसे थोड़ा नामकरण भी दे देते हैं। क्वाड्रिलेटरल का नाम रख देंगे हम कि ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, नामकरण भी कर दिया गया है। अब सवाल पे आओ। ये तो हो गया कि भाई सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को। अब देखो प्रूव आपको क्या करना है। प्रूव मेरे दोस्तों ये करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट साइड मतलब आमने सामने जो साइड है, AB की अपोजिट CD, BC की अपोजिट AD, ये जो साइड्स हैं ये यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है द सेंटर ऑफ सर्कल। देखो कैसे, अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सर्कल का सेंटर ये है जिसको नाम मैंने O दे दिया है, तो इन्हें जोड़ दो। पहले सबटेंड करने को कहा है तो ये हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये आपकी अपोजिट साइड AB, इसकी अपोजिट क्या होगी, यानी ये आपकी साइड AP, इसकी अपोजिट क्या होगी CD, तो ये हो गई यहाँ पे इसके अपोजिट ये। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है यहाँ पे ये एंगल जो बन रहा है और ये इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। यानी ये AOB प्लस में COD बराबर होंगे 180 डिग्री के। ये प्रूव करो। सीधी बात इसकी इतनी है कि अपोजिट साइड यहाँ पे जो एंगल बना रही हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये आप प्रूव करके बताओ। साथ ही साथ खाली 2 ही अपोजिट साइड नहीं है, एक इधर और इधर भी है, तो उधर क्या हो जाएगा? इधर देखोगे तो रंग बदल देते हैं। सबसे पहले तो रंग बदल दें तो मतलब BC का यहाँ पे एंगल बन रहा है और AD का इधर बन रहा है AOD। तो अब हमें ये भी बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अपोजिट एंगल हो गए, ये आपस में सप्लीमेंट्री है। आ रही है बात समझ में? क्या पूछा है सवाल में, फटाफट से बता देती हूँ, एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जनाब एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि भाई सबटेंड कर दिया, अपोजिट जो साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के उनको अगर हम सेंटर पे सबटेंड कर देते हैं तो यहाँ पे बन रहे हैं एंगल्स। तो ये जो अपोजिट साइड्स के एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये आप प्रूव करके बताइए। इतना ही अपना काम है। इसी चीज को अगर मैं लिख दूं कि आपको प्रूव क्या करना है टू प्रूव के अंदर, तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिखोगे जनाब, दैट टू प्रूव, एंगल्स पे आ जाएंगे, मैंने O नाम पहले ही दे दिया है, ठीक है, कि AOB जो होगा मेरा एंगल AOB प्लस में जो एंगल, इसका उल्टा एंगल कौन सा है? AOB का उल्टा COD अपोजिट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल COD, ये बराबर है 180 डिग्री के। ये आपको प्रूव करना है। साथ ही साथ दूसरी भी अपोजिट साइड लेनी है, दैट एंगल BOC जो है मेरा BOC
प्लस में अगर मैं कर दूं एंगल AOD, प्लस में अगर मैं कर दूं एंगल AOD, ये इक्वल है 180 डिग्री के। ये हमें प्रूव करना है। सवाल समझ में आ गया होगा अब तक, क्या करना है कैसे करना होगा वो अब आगे देखते हैं। अगर इतना समझ में आ गया सवाल कि क्या होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना तो पहुंच गए ना, आप देखो कि करना कैसे है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी मोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। बोले जी कंस्ट्रक्शन करनी है, कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है? आपका मकसद है इनको इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना, तो उसके लिए थोड़ी कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। बोले क्या कंस्ट्रक्शन की जाए? तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन लिख दे रही हूँ, फिर उसे कंस्ट्रक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे जनाब कंस्ट्रक्शन करनी है OP OQ। अब कहोगे POQ क्या है? नाम नहीं दिया ना, कंस्ट्रक्शन पे पहुंच गए चलो कोई नहीं, अब नाम दे देते हैं कि ये मेरा पॉइंट P, ये Q, ये क्या है पॉइंट्स? पॉइंट कौन से हैं? ये जहां पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है वो पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इन्हें नाम दे दिया। तो अब इन्हें आपको ज्वाइन करना है, OP को, OQ को, OR को और OS को। इन्हें आप क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। OP के यही आपको करना है, OP कर दो। कहाँ है OP? ये है आपका OP। ये कहोगे टेढ़ी लाइन है, हाँ जी बिल्कुल, ये अब ठीक है OP। उसके बाद क्या है? OQ, यानी इसे जोड़ दो। कहोगे जी जोड़ दिया। उसके बाद OR, इसे जोड़ दो। मेरे साथ साथ जोड़ते चलो, वरना ये ऐसा लगेगा कब सर्कल का कब चक्री बन गया। तो यहाँ पे OR हो गया, अब ये OS बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने थे उन्हें सेंटर से जोड़ दिया गया है। अब आगे क्या किया जाए मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इजी सी बात है। एक तो दो तरीके आप यहाँ पे लगा सकते हो, दोनों ही चलेंगे। क्या है वो तरीके? देखो, इसे ये चीज प्रूव करने के लिए सो यहाँ पे देखिए एंगल्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं भाई? एक हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है। अगर हम यहाँ देखें, ये मेरा एंगल 1 हो गया। ऐसे मतलब नाम दे रहे हैं फिलहाल हम एंगल्स को, फिर देखेंगे वो तरीके क्या है। तो ये एंगल 1 हो गया। मान लो ये मेरा एंगल 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे ये एंगल बन गए। कितने एंगल बन गए? 8 एंगल बन गए। अब ध्यान से देखना कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, A, B, C और D ये क्या है? बोले क्या है भाई? ये तो अपना वो था ना क्वाड्रिलेटरल, तो उसकी अपोजिट साइड है। हाँ वो ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट A को देखिए। कहोगे हाँ जी देख रहे हैं, यहाँ से 2 लाइन आ रही है। कहोगे ओ यस, याद आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट्स निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। एग्जैक्टली। तो पहला तरीका देखो क्या है कि आपको ये पता है कि 2 टेंजेंट्स होती हैं, अगर एक ही पॉइंट से निकली हो तो वो आपस में इक्वल होती है। ऐसी एक और चीज है कि अगर एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आपकी जा रही हो तो वो आपस में तो इक्वल होती ही हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे जो उनका एंगल होगा, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम चीज जनाब यहाँ पे हो रही है। लेट्स से मैं D को यहाँ पे लूं। सो D मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट्स जा रही है DS और DR। तो यहाँ पे इनके जो एंगल्स होंगे इधर जो बन रहे हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। तो एक रीजन इस तरीके से आपने लिख के कि भाई एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा, द रीजन इज कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स आ रही हैं, इसीलिए उनके एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये लिख सकते हो। और इसके बाद आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। आगे की कार्रवाई क्या होगी? वो तो सेम ही होगी, जो दूसरा तरीका है उसमें भी वही रहेगी, इस वाले में भी यही रहेगी, लेकिन उससे पहले दूसरा तरीका देख लेते हैं। बोले वो क्या है? वो मेरे दोस्तों ये है सेम। हमारा मकसद तो यही है कि ये एंगल्स आपस में मैं इक्वल ले आऊं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल ले आऊं, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल ले आऊं, एंगल 5 एंगल 6 के, एंगल 7 एंगल 8 के। उससे क्या होगा? चलो आपको आगे का बता देती हूँ उससे क्या होगा। अगर मैंने ये सारे आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए, बोले हाँ मेरा मकसद है 180 डिग्री एंगल AOB प्लस में COD इक्वल टू 180 डिग्री लाना और BOC प्लस में AOD इक्वल टू 180 डिग्री लाना, यही मुझे प्रूव करना है। हाँ जी। सो मैंने क्या कर देना है, इन सबको अगर आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया तो मुझे पता है कि जो सर्कल है इसका जो पूरा एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके हाँ जी 360 का होता है। सो मेरे प्यारो, इन्हें इक्वल प्रूफ करने के बाद हम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 सबको प्लस में रख के
इक्वेशन 360 डिग्री बना देंगे, ठीक है, इक्वल टू में 360 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसी हमें जरूरत रहेगी उस हिसाब से, मान लो कि ये मैंने उठाया, इसमें मेरा एंगल 1 आ रहा है, 2 की मुझे इसमें जरूरत नहीं है इस पहली वाली में, तो मैं 2 की जगह एंगल 1 ही लिख दूंगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये इक्वल प्रूव करना जरूरी है। तो इक्वल लाने के लिए आपस में इन एंगल्स को, एक तरीका आप ऑलरेडी जान चुके हैं, दूसरा जो कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं वो क्या है, सो माय डियर फ्रेंड्स, उससे आप भली भांति अवगत हैं। जी हाँ, आपको वो तरीका अच्छे से पता है। क्या है वो तरीका? सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक अपना बन रहा है SOD और एक बन रहा है ROD। आप कहोगे हाँ जी बन तो रहा है जी, तो हम क्या करेंगे ना, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और प्रूव करना बेहद आसान है, 3 चीजें चाहिए और साफ साफ इसे देखने से 3 चीजें मिल भी रही हैं, ठीक है। तो यही चीज लगाएंगे कि हम इन 2 ट्राइंगल को पकड़ लिया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं और फिर सिमिलरली लिख के बाकी सब भी हो ही जाएंगे। अब सिमिलरली लिखने का भी एक खेला है, वो मैं थोड़ा आपको आगे बताती हूँ, पहले ये लिख लेते हैं। सो यहाँ हम लिखेंगे दैट जनाब इन ट्राइंगल SOD एंड ट्राइंगल ROD, मुझे इसमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो 3 चीजें मेरे पास सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो SO और RO आपस में इक्वल होंगे, SO और RO। आप कहोगे येलो येलो में समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं जी, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये देखो SO और यहाँ पे RO। अब आप कहोगे कैसे, ये आपस में इक्वल कैसे हैं? जनाब दोनों ही एक ही सेंटर के रेडियस हैं, यानी इनका रेडियस आपस के अंदर सेम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेम रेडियस, और यू कैन ऑल्सो राइट इक्वल। अच्छा, अब मैं कलर बदल दूं यहाँ पे लिखने के लिए, तो इसको यहाँ से मैंने हटा देते हैं। ओके, SO यू कैन राइट इक्वल रेडियस और सेम, ठीक है, चलेगा। आगे देखो, बोले आगे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, वापस से आपके लिए रंग बदल दिया जाए, SD कहोगे हाँ जी ये रहा SD और DR, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि पतंग सी बना दी, पर SD और DR आपस में इक्वल कैसे होंगे? वापस वही चीज, D आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये दोनों लाइन निकल रही हैं, दोनों टेंजेंट निकल रही हैं, और ये थ्योरम 10.2 में बखूबी आपने समझा है, हमने इवन प्रूफ भी करके देखा था। वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन तो वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से निकली ये 2 लाइन आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा कि भाई ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल टेंजेंट, ठीक है। थ्योरम 10.2 चाहो तो पूरी लिख देना, चलेगा, नो इश्यूज। उसके बाद देखिए 2 साइड हो गई, तीसरी साइड तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि हो यस DO दोनों में आ रहा है, एग्जैक्टली। सो ये हो जाएगा DO इक्वल्स टू DO, दोनों में कॉमन है। तो जनाब आपने 3 साइड्स जो हैं वो यहाँ पे इक्वल बता दिए कि देखो इस ट्राइंगल में भी है, 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 और इस तरीके से पूरा लिख दिया। तो इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल SOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दूसरे का नाम क्या था, ROD। ओके, ROD किस क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से आपस में ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब देखो मकसद क्या था इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, मकसद ये था कि ये एंगल आपस में इक्वल आ जाए, और एंगल आ जाएंगे क्यों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट एंगल 1 इज एंगल 2 एंड द रीजन इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ हम लिख देंगे CPCT के तहत अपना एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल। यही सेम चीज बाकी के बचे हुए ट्राइंगल्स जो हैं उन पे लगेगी, 3 4 पे ले लो, 5 6 पे ले लो, 7 8 पे ले लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, बहुत आसान सा काम है, एक सीधा साधा सा वर्ड लिखना जिसे लिखने से बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे। क्या, सिमिलरली, ठीक है। क्या लिखना है, सिमिलरली लिखना है कि भैया इसी तरीके से सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 जो है अपना वो इक्वल हो जाएगा 8 के। सेम यही मैकेनिज्म, यही पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए इसमें आप सिमिलरली लिख दो, ठीक है। बार बार इन सबको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आधे से ज्यादा वक्त तो आपका इस सवाल में इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में ही निकल जाएगा, और एग्जाम के अंदर ना वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। तो जिस चीज को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिखो और काम करो। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा कब कब सिमिलरली लिखना चाहिए और कब कब नहीं लिखना चाहिए। भाई जब चीजें सेम हो तब लिखना चाहिए, हाँ ना, हाँ। लेकिन एक चीज और मैटर करती है, बोल क्या, अभी ये जो अगला करते हैं ना उसमें समझ आएगी कि क्या चीज मैटर करती है। तो आपने इतना तो पता कर लिया, इसको मैं थोड़ा इस साइड कर देती हूँ।
कॉन्ग्रुएंट हो गई आपस में। अब वो 360 डिग्री वाला जो खेल मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना मेरे प्यारों, अब वो लगेगा। तो चलो लगाते हैं उस खेल को। क्या है ये है दैट, इसको थोड़ा इधर कर दिया जाए। मैंने कहा था नाउ कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है ना, पूरा के पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री 360 डिग्री का बनता है। इसका मतलब कैसे बनेगा, सारे एंगल को जोड़ देंगे, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये थोड़ा छोटा पड़ गया और हम यहाँ पे स्पेस बना देंगे, प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 8 ही तक है ना, आगे मत लिख देना, 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब देखिए क्या करना है और किस हिसाब से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कंफ्यूजन रहता है कि कब हम ऐसा लें। मान लो मैंने एंगल 1 ले लिया, तो यहां मैंने लिखा एंगल 1। अब ये है कि मैं एंगल 2 लिखूं या एंगल 1 ही लिखूं, क्योंकि ये तो आपस में इक्वल हैं, तो दोनों जैसा लिखना चाहो वैसा लिख सकते हो। या फिर एक सवाल ये हो सकता है कि भाई मैं एंगल 2 और एंगल 1 आपस में इक्वल लिए हैं, तो एंगल 1 को एंगल 2 लिखूं और एंगल 2 को एज इट इज रहने दूं। किसको कैसा बनाऊं मैं, इक्वल आ गया तो किसको कैसे रिप्लेस करूं। तो इसी के लिए ना बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी चीज है। बोले क्या है, ये पकड़ो कि कौन से ट्राइंगल पे आप खेल रहे हो, कौन सा ट्राइंगल फिलहाल आप यूज में ले रहे हो। बोले मतलब ये देखो, आपको ये दो एंगल्स आपस में इक्वल प्रूव करने, सप्लीमेंट्री लाने हैं। एंगल AOB प्लस में COD, ध्यान दो कौन से एंगल है, यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एंगल AOB है मेरे ये वाले, एग्जैक्टली ऊपर वाले, यानी 7 और 6, साइड में लिख रही हूं मैं 7 और 6। और क्या है आपका COD देखिए जनाब, COD यानी मेरे ये 2 और 3 वाले आ रहे हैं यहाँ पे। एक सेकेंड ना, यहाँ पे अपना 2 और 3 और 7 और 6, तो यहाँ लिख लेंगे 2 3 7 और 6 आ रहे हैं। मतलब अब मैं ये किसके लिए कर रही हूँ, पहले वाले के लिए कर रही हूँ। अब मुझे जो भी इक्वल में रखना है वो ये देखते हुए रखना है कि सब 2 और 3 है, तो मेरा एंगल 2 यहाँ पे है, मतलब मुझे एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख देना है। 3 भी है, मतलब 3 को वैसे ही छोड़ना है, 4 को एंगल 3 बना देना है। और यहाँ पे हम ये सारा काम कर चुके हैं, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, 5 6 के बराबर होगा, 7 8 के बराबर होगा। फिर आ जाओ आगे, 5 है आपका, 5 6 के बराबर है, आपको 6 की जरूरत है, 5 की जरूरत है नहीं, तो उसकी जगह 6 लिख देना। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कब किसकी जगह पे क्या चीज लिखनी है। तो हम क्या ले रहे हैं, पहले अपना AOB वाला ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जनाब मेरा एंगल 1 भी एंगल 2 ही बन जाएगा, ये भी एंगल 2 ही हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 मेरा एंगल 3 ही रहेगा, लेकिन एंगल 4 भी मेरा 3 बन जाएगा, और ये इक्वल हम ऑलरेडी ला चुके हैं। आगे देखो, फिर 5 की जरूरत नहीं है, तो मेरा 5 एंगल 6 बन जाएगा, 6 6 ऐसा कैसा रहेगा। एंगल 7 की जरूरत तो है पर 8 की नहीं है, तो भाई 7 और 8 आपस में इक्वल है, तो 7 चाहिए, तो यहाँ हम एंगल 8 लिख देंगे, विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 360 के, कितने के, 360 डिग्री के। ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो दो हो गए, बोले जी हाँ 2 हो गए, तो इसे आप लिख दोगे 2 एंगल 2। ओके यस, 2 3 हो गए, तो इसे लिख दोगे 2 एंगल 3, यानी 2 बार आपका तीसरा एंगल है। सिमिलरली 6 को देखोगे तो लिख दोगे 2 एंगल 6, 7 को लिख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल 7। अच्छा, वहां पे एक मेजर गलती है, क्या है, हमने यहाँ एंगल 8 ही लिख दिया है, ये एंगल 7 होगा। ओके, तो ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज एंगल 7। अब बढ़ते हैं वापस से, यहाँ पे आ जाएंगे, 2 हो गए, इक्वल्स टू में 360 को एज इट इज चलते रहना चाहिए। ओके, अब क्या करना है, सब में 2 है, क्योंकि हाँ जी सब में 2 है, मतलब सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 विच इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, सब में से 2 कॉमन ले लिया था, तो 2 इधर आया, इधर 2 बच गया, इधर से 2 गया 3 बच गया, इधर से 2 गया 6 बच गया, इधर से 2 गया 7 बच गया। अब क्या किया जाए, सो पहली फुर्सत के अंदर इस 2 को, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, क्योंकि हाँ जी नजर आ रहा है, इसको यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि उठा दिया, और इधर ले आया जाए, क्योंकि आ गया जी यहाँ पे। अब माय डियर फ्रेंड्स, सीधा सा काम इतना करना है, यहाँ पे इसे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। डिवाइड होने पे क्या आएगा, तो डिवाइड होने पे मेरे प्यारों आएगा आपके पास एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6
प्लस में एंगल 7 इक्वल्स टू 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कहोगे हाँ जी 2 एक कम 2, 1 कैरी चली गई, 2 1 जा 2 हुआ, एक कैरी गई, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 8 0 आ गया यहाँ पे, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगी 180 डिग्री के इक्वल। अब कहोगे अब क्या किया जाए जी, अरे आपने पहला प्रूव कर दिया, कहोगे हैं पहला प्रूव कर भी दिया अपोजिट एंगल, एग्जैक्टली एओबी और सीओडी जो था वो आपस में सप्लीमेंट्री है, आपने प्रूव कर दिया, बोले नजर तो आ नहीं रहा है, बस 180 लिखा है, समझ तो आया ये सप्लीमेंट्री का सम होता है, बट ये तो अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहे हैं, एंगल 2 प्लस में एंगल 3, कहोगे ये तो जी सीओडी बना रहे हैं, एग्जैक्टली सो ये हो जाएगा आपका एंगल सीओडी, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 की जगह लिख रही हूं ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका एंगल सीओडी, प्लस में क्या बन रहा है यहाँ पे एंगल 6 प्लस में एंगल 7, तो एंगल 6 और 7 को जोड़ो, एंगल 6 और 7 ये तो एओबी बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या आपको यही प्रूव करना था? जी जनाब हमें यही प्रूव करना था और हमने वो प्रूव कर दिया। वेरी इजी था ना, आसान सा, बस थोड़ा सा घुमावदार फिगर ही था यहाँ पे, ये काम हो गया। अब आप कहोगे ओके सो अब हम सिमिलरली लिख देते हैं और लिख देंगे सिमिलरली एंगल BOC प्लस में एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा, बट सुन के जाओ पूरी बात। क्या देखो, ये सिमिलरली कब लिख देना है ये डिपेंड करेगा आपके जो क्वेश्चन आया है वो कितने मार्क्स का है। मतलब ये कि अगर यही सवाल 2 नंबर या 3 नंबर का है तो फिर इतनी पूरी राम कहानी लिखने के बाद सिमिलरली लिख के ये दूसरे वाले को आप लिख दो और फिर हैंस प्रूफ लिख दो। लेकिन अगर यही सवाल 4 या 5 मार्क्स का है तो मेरे प्यारों सिमिलरली लिख के मत आ जाना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, सेम प्रोसेस वापस फॉलो की जाएगी, लेकिन एंगल्स का खेल बदल जाएगा। पहले 7 6 2 3 चल रहे थे, अब देखेंगे कि भाई इसी के हिसाब से इन ट्राइंगल्स में कौन से एंगल आ रहे हैं उसके हिसाब से पूरा करेंगे। तो वो मैं आपको अब करके बताऊंगी क्या करना होगा। सेम प्रोसेस है बट हमें वो लिखना होगा, ठीक है, बिकॉज ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। और ये जो सवाल है इसकी आशंका यही है कि 4 से 5 नंबर का आ सकता है, सो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो, हाँ समझ में आ गया ना, तो देखो मेरी मकसद रहता है कि आपकी हेल्प हो सके, मैंने जो सीखा वो मैं आपको बताऊं, अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करूं, उससे आपकी हेल्प हो जाए। तो अगर थोड़ी बहुत अब तक हेल्प हुई हो तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या करना है, अब वापस से एक तो नाव नामक चीज लिख देनी है। ओके नाव, यस सेम यहाँ पे होगा कि एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इक्वल होंगे किसके, 360 के। अब चूज करना कि किस एंगल की जगह किसको रखूं। सो आ जाओ एंगल के ऊपर आ जाओ। BOC कौन सा है जनाब, BOC 4 और 5 आ रहे हैं इसमें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 आ रहा है और 5 आ रहा है। ओके ये अलग से लिख लेना, रफ वर्क है, आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कौन सा है मेरा AOD देखिए जनाब, AOD कहाँ गया, AO यहाँ पे आ रहा है, हाँ जी AOD इधर आ रहा है। इसमें कौन से आ रहे हैं, 1 और 8 आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 और 8। ठीक है, ये हो गए मेरे 1 8 आ रहा है और 4 और 5 आ रहे हैं। अब इन्हें हमें लिखना है, चलो शुरू करते हैं। 1 आ रहा है मतलब मेरा 1 तो एज इट इज रहना है, 2 की जगह भी 1 आ जाएगा और सीधी बात है इक्वल प्रूव कर रखा है CPCD नियम के तहत, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 की जरूरत है क्या आपको, कहोगे ना जी 3 तो है ही नहीं अपने ट्राइंगल में, तो 3 की जगह आपका 4 आएगा और एंगल 4 तो एज इट इज ही रहेगा। भाई 3 और 4 आपस में, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, तो हम 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। जिसकी जरूरत है उस हिसाब से काम करेंगे। आगे देखिए 5 है आपके पास, जी हाँ जी बिल्कुल 5 है, तो 6 की जगह भी आपका 5 आ जाएगा। 7 है क्या, कहोगे ना जी 7 नहीं है, कोई नहीं जी 8 आ जाएगा यहाँ पे और एंगल 8 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 7 इक्वल है 8 के, विच इज इक्वल टू 360। ये हो गया। सेम काम यहाँ पे कर दो, ये 2 2 के पेयर बन गए ना, 2 बार एंगल 1 है, 2 बार एंगल 4 है, 2 बार एंगल 5 है, 2 बार एंगल 8 है, इक्वल टू 360 है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू में हो जाएगा 360। अब क्या किया जाए, वही काम, 2 को उठाएं और उधर भेज दें। तो पहले तो हम स्क्रीन को हल्की सी छोटी कर लेंगे ताकि आंसर पूरा आ सके। सो अब देखिए 2 उधर भेज देंगे तो क्या होगा, एंगल 1 एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल से 8
वुड बी इक्वल टू 360 अपॉन में कितना 2, काटा पीटी कर दो, सेम है, 2 1 2, 2 8 16, 180 आ गया। मतलब एंगल 1 और एंगल 4 आ जाओ अब वापस। एंगल, अच्छा यहाँ पे 4 ही लिया है ना मैंने, 4 और 5 और 8, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8। हाँ जी हाँ जी। तो अब देखो एंगल आप कहोगे एंगल 4 का तो मेल ही नहीं है, 1 और 4 का, बिल्कुल सही है, मेल नहीं है। 4 और 5 का तो मेल है, हाँ। तो 4 5 देखो कहाँ पे है, ये रहा, मतलब BOC बनाएंगे आपके ये दोनों, ये बनाएंगे क्या, एंगल BOC। प्लस में एडिशन का है तो इधर से उधर आप कर सकते हो, साइन तो कोई बदल नहीं रहा है, तो चलेगा इधर का उधर ऐड करने में। अब एंगल 1 और 8 ले लो, यानी यहां से उठाएंगे यहाँ का एंगल 1 और 8। अगर हम देखें ये और ये है मेरे पास, यानी AOD बन रहा है, यहाँ पे AOD आ गया, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरा टू प्रूफ में देखना क्या लिखा है आपने, और को देखते हैं, ये तो सेम सी लग रही है जी, बिल्कुल। यहाँ पे आपने ये प्रूफ कर दिया है कि ये अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मैं इसको वापस इस तरफ कर दे रही हूँ ताकि आप ये पूरा नोट डाउन कर सकें अच्छे से कि हमने पहले एंगल AOB प्लस COD को इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव किया, सप्लीमेंट्री बताना था, फिर उसके बाद BOC प्लस AOD को इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव किया, क्योंकि ये भी तो अपोजिट एंगल्स थे, तो इन्हें भी सप्लीमेंट्री बताना था। अब चूंकि सब कुछ हो चुका है तो एक लाइन तो लिखते हैं, प्रूफ का सवाल था उसे लिखना तो बनता है। जब तक वो नहीं लिखेंगे तब तक कलेजे ठंडे नहीं पाएगी। क्या है जी, हैंस प्रूव्ड, तो यहां हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया है प्रूफ। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 हो गया है समाप्त, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसकी सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सारे सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए ना? अगर समझ में आ गए तब तक तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। और अगर कोई भी ऐसा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर जो आप पूछना चाहते हैं, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट video. Till then, take care. Bye bye.